कागज में जब ये नक्शा बनाते हैं तो नॉर्थ पोल आप किधर रखेंगे? नेचुरली ऊपर की ओर रखते हैं ना। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। नॉर्थ पोल उसका पॉजिटिव चार्ज है और साउथ पोल उसका नेगेटिव चार्ज है, और नॉर्थ पोल के तरफ से ही पृथ्वी क्लॉकवाइज आगे बढ़ती है, क्लॉकवाइज। तो अब देखिए यही नॉर्थ पोल जब घूमते घूमते पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश कर गया तो ठीक यहीं से सतयुग की शुरुआत हो गई। 1250 वर्ष बाद यही नॉर्थ पोल घूमते घूमते जब नीचे की ओर प्रवेश कर जाएगा तो ठीक यहीं से त्रेता युग की शुरुआत हो जाएगी। अगले 1250 वर्ष बाद यही नॉर्थ पोल घूमते घूमते जब नेगेटिव साइकिल में प्रवेश कर जाएगा तो यहीं से द्वापर युग की शुरुआत हो जाएगी। और अगले 1250 वर्ष बाद जब यही नॉर्थ पोल ऊपर की दिशा में प्रवेश कर जाएगा तो ठीक यहीं से कलयुग की शुरुआत हो जाएगी। परंतु जब नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल में माना सतयुग में प्रवेश करती है तब उससे ठीक पहले बड़ा चमत्कार होता है इस समय पर। वो चमत्कार क्या होता है? देखिए, हमने आपको बताया कि ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर ये स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा का अवतरण होता है, और यहीं पर परमात्मा पतित कलयुगी दुनिया को सतयुगी पावन दुनिया में परिवर्तित करते हैं। कैसे करते हैं? वो विधि क्या है? परमात्मा सबसे पहले हम आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देकर के आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, और जो भी आत्माएं इस राजयोग का अभ्यास करके पवित्र बनने लगती है उन सभी आत्माओं के कलेक्टिव पवित्रता के प्रभाव से ही इस पृथ्वी का भौतिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और वो परिवर्तन 3 विधि से होते हैं। उसकी पहली विधि है प्राकृतिक आपदाएं, दूसरी विधि है गृह युद्ध, सिविल वार। ये आतंकवाद क्या है? गृह युद्ध ही तो है। और तीसरी और फाइनल विधि है न्यूक्लियर वार, एटॉमिक वार। अब इसका मतलब यह हुआ कि जब नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा उससे ठीक पहले यहां पर एटॉमिक वार अवश्य होगा, क्योंकि बिना एटॉमिक वार के इस पतित भ्रष्टाचारी कलयुगी दुनिया का संपूर्ण परिवर्तन संभव ही नहीं है। तो आने वाले थोड़े दिनों में जब भी एटॉमिक वार यहां होगा, क्योंकि अभी आप कैसी वर्तमान समय की परिस्थिति भी देख रहे हैं, समाचारों में, टीवी में, अखबारों में हम पढ़ते भी हैं, तो कैसे परिस्थिति निर्मित हो रही है। तो आने वाले थोड़े दिनों में जब भी ये न्यूक्लियर वार यहां पर होगा उस समय हमारे पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। उसमें सबसे पहला परिवर्तन ये होगा कि जब इतनी शक्तिशाली एटॉम बॉम्ब्स की बौछार पृथ्वी पर एक साथ हुआ करेगी तो उस समय पृथ्वी पर बहुत जबरदस्त गर्मी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि एक देश चालू करेगा तो कोई रुकने वाला नहीं होगा, मास वर्ल्ड वार हो जाएगा। तो उस समय इतनी जबरदस्त गर्मी उत्पन्न होगी कि इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सेकंड से भी कम समय में सब कुछ जल के पिघल के राख हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, क्योंकि देखिए क्योंकि एक एटॉम बम जहां भी गिरता है कम से कम 10 लाख सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा होता है, और पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जो 3000 सेल्सियस डिग्री के ऊपर सहन कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि सातों के सातों महाद्वीप की जमीन जब जल के पिघल के राख हो जाएगी, माना नरम हो जाएगी, सॉफ्ट। जब पूरी की पूरी जमीन नरम हो गई तो उस नरम जमीन को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपने अंदर खींचना शुरू कर देगा। माना सातों के सातों भूखंड की जो जमीन है वो पृथ्वी के कोर भूगर्भ केंद्र बिंदु की तरफ दौड़ेगी और वहीं इकट्ठी होकर के एक विशाल भूमि का रूप ले लेगी अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी देश अभी इस दुनिया में मौजूद है सब के सब पानी के नीचे चला जाएगा। परंतु जो मैं चमत्कार की बात यहां कर रहा था वो यह होगा कि भारत की जमीन कभी भी पानी के नीचे नहीं जाएगा। ऐसा चमत्कार क्यों होगा? उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है
भारत की भूमि पर स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा का अवतरण होता है, जो कि इन्फिनिटी पॉजिटिव एनर्जी है। तो परमात्मा के अवतरण से भारत की भूमि एनर्जी के सूक्ष्म वाइब्रेशन से रिचार्ज होना शुरू हो जाता है। कोई भी दूसरा देश अगर भारत देश के ऊपर एटॉम बॉम्ब से अटैक करना चाहेगा तो उसके नेगेटिव संकल्प को परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी की शक्ति उसको रोकेगा, और उस देश को कोई ना कोई कारण नजर आएगा जिससे वो भारत पर एटॉम बॉम्ब से अटैक करने का प्रोग्राम पोस्टपोन करता रहेगा, और भारत पर फाइनल अटैक करने से पहले या तो कोई तीसरा देश ही उस पर अटैक कर देगा, या फिर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आ जाएगी जिससे उस देश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ परमात्मा की शक्ति से ही भारत की भूमि बचती है, वरना भारत में भी अगर एटॉम बॉम्ब गिर गया तो भारत की जमीन भी नरम होकर के अंदर चली जाए, परंतु वो काम परमात्मा होने ही नहीं देता। और वैसे भी ये नियम है, इस दुनिया में एवरीथिंग इज साइक्लिक, हर चीज गोल है। हमारे हिंदी में शब्द बहुत अच्छे हैं, भूगोल, खगोल, एवरीथिंग इज साइक्लिक। तो जो भी संकल्प हम करते हैं अच्छा या बुरा, वही संकल्प कई गुना मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास ही लौट के आती है। तो भारत देश कभी भी दूसरे देश पर अपने आप स्वतः अटैक करने का न तो संकल्प करता है न करेगा। सत्ता में कोई भी बैठा हो, परमात्मा की शक्ति काम करती है। अगर कोई दूसरा देश ऐसा संकल्प कर रहा होता है, माना वो अपनी मुसीबत खुद के लिए ही बुला रहा है। चलिए, परमात्मा ने भारत को एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम से बचा दिया, परंतु भारत को छोड़ करके पूरे विश्व में जब इतने घमासान एटॉमिक वार होंगे, उससे पूरे विश्व के जलवायु में बड़ी तेज गति से परिवर्तन आएगा, और उसी के कारण जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो घड़ी घड़ी जल्दी जल्दी आएगी और हाई इंटेंसिटी में आएगी। उदाहरण के लिए, अभी कहीं भी भूकंप आता है तो 8.9 रिएक्टर स्केल से ज्यादा कहीं भी नहीं आता है, परंतु उस परिस्थिति के दौरान 10 से लेकर के 20 रिएक्टर स्केल तक भूकंप आया करेंगे, और उसके साथ साथ पृथ्वी के अंदर अंदर कहीं ना कहीं सैकड़ों ज्वालामुखी पक रही है। सारे के सारे ज्वालामुखी उस परिस्थिति में अंदर ही अंदर एक साथ फटना शुरू हो जाएगा, उसको बाहर आने का चांस ही नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए, सैकड़ों ज्वालामुखी की गर्मी पृथ्वी के समुद्र के अंदर से, है ना, और हजारों लाखों एटॉम बॉम्ब की गर्मी बाहर से, तो क्या हाल होगा। जितने भी बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है, चाहे समुद्र के अंदर है या बाहर है, सब के सब तेज गति से पिघल जाएंगे और समुद्र का सी लेवल 100% बढ़ जाएगा। तो दूसरा कारण यह है, समुद्र का लेवल कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, फिर भी भारत की भूमि का संपूर्ण विनाश कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार भारत की भूमि की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि मीन सी लेवल से बहुत 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 ऊंचा है। हाँ, इतना अवश्य होगा कि भारत का जितना भी समुद्र का किनारा, कोस्टल एरिया जितना भी है, वो सब के सब डूब जाएंगे, परंतु तीव्र गति के भूकंप के कारण कुछ नई जमीनें भी उभरेंगी, और उसी से भारत का एक बहुत बड़ा नक्शा बन जाएगा। अभी जो भारत का नक्शा है उससे कई गुना बड़ा हो जाएगा, और उस नक्शे के अंदर भारत के आस पड़ोस के जो बचे हुए देश होंगे वो भी भारत में मर्ज हो जाएंगे, भारत में शामिल हो जाएंगे, कहलाएगा भारत ही। इसका अर्थ यह हुआ कि जब नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल सतयुग में प्रवेश करता है तो सतयुग में भारत के अलावा कोई दूसरा देश होता ही नहीं है, भारत ही संपूर्ण विश्व होगा। अगला परिवर्तन यह होगा कि भारत को छोड़ करके जितनी भी जमीन अंदर चली गई, तो ड्रामा प्लान अनुसार अंदर अंदर उसकी सेटलमेंट इस तरीके से हो जाएगी कि पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा, सेंटर पॉइंट, इक्वेटर, उसके दोनों तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर दोनों गोलार्ध में बराबर जमीन और बराबर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उस भयंकर विनाश के दौरान भारत की भूमि बचेगी, और भारत की भूमि पर केवल और केवल संपूर्ण पवित्र आत्माएं ही जीवित रहेगी, जिसको हमारे आध्यात्मिक भाषा में एडवांस पार्टी कहा जाता है। तो उस संपूर्ण पवित्र आत्माओं के पवित्रता के वाइब्रेशन को रिसीव करके
प्रकृति अपने आप को उन आत्माओं के अनुसार सेट कर लेती है।